प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। रूस और यूक्रेन आपस में मार लड़े जा रहे हैं। कहते हैं कि अब विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन आखिर लड़ क्यों रहे हैं और इन दोनों देशों की लड़ाई में पूरा विश्व कैसे युद्ध करने लगेगा। रूस और यूक्रेन में हमें किसकी तरफ खड़े होना चाहिए, भारत किसकी तरफ खड़ा है, रूस और यूक्रेन दोनों देशों में अच्छा देश कौन है, कौन से देश का चाल चलन ठीक है और कौन सा देश बदमाशी कर रहा है, आज इसी को समझेंगे। दोस्तों, इसको मैं आपको बहुत कम समय में बड़े तफसील से समझा दूंगी। ये नक्शा देखिए, इसमें हर देश पर एक नंबर पड़ा हुआ है। ये नंबर इसलिए पड़ा है क्योंकि ये देश अलग अलग बंट गए। 1991 से पहले एक ही देश थे ये सब, जिसका नाम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर था। आप आसानी के लिए इसको रूस का पुराना नाम समझ सकते हैं। 1991 में अर्थव्यवस्था ऐसी खराब हुई कि खजाना पूरी तरह से खाली हो गया। सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया। ये उन देशों की लिस्ट है, आप वीडियो रोककर पढ़ भी सकते हैं। इन्हीं 15 देशों में यूक्रेन भी है, लेकिन यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से हाथ मिला लिया, यानी रूस के जानी दुश्मन अमेरिका से हाथ मिला लिया। सोवियत संघ के देश की यूरोपीय संघ के देशों के साथ गलबैयां चलने लगी, यानी मामला यह हो गया कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। यूरोपीय संघ का जग्गू दादा है अमेरिका। अमेरिका और रूस की कट्टर दुश्मनी है। अमेरिका ने यूक्रेन के तौर पर अपना प्यादा रूस के बगल में पाल लिया। अब रूस को कैसे हजम हो सकता है कि उसके बगल में अमेरिका का कोई खबरी रहे। खैर, जैसे तैसे मामला चलता रहा। रूस ने 2014 में यूक्रेन के समंदर के किनारे वाले क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, क्योंकि क्रीमिया में गैस, कोयला, लोहा वगैरह के प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे मौजूद हैं। आज की दुनिया पैसा पैसा करती है, पैसे पर ही मरती है। तो यूरोपीय देश कहते हैं कि यूक्रेन तुम तो हमारे मित्र हो, तुम्हारे गैस तेल के भंडारों पर आखिर रूस कब्जा करके कैसे बैठ सकता है, तुमको मदद चाहिए तो बताओ। अच्छा, अमेरिका जलता बहुत है, लेकिन सीधे रूस पर हमला भी नहीं कर सकता। इसीलिए अमेरिका ने लगभग 30 देशों की सेनाओं का एक संगठन बनाया हुआ है, जिसका नाम रखा है नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो को आप तमाम देशों के पाले हुए बाउंसर समझिए। अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो ये सब मिलजुल कर उस देश पर हमला कर देते हैं। हालांकि भाड़े की फौज कितनी बहादुरी से लड़ती है, ये आपने अफगानिस्तान में देख ही लिया होगा। तालिबानियों से हारकर भाग गए थे। खैर, तो अब अमेरिका चाहता है कि भैया यूक्रेन तुम एक काम करो कि तुम नाटो का हिस्सा बन जाओ, फिर रूस को देख लिया जाएगा। और रूस कहता है कि यूक्रेन तुम्हारी हिम्मत हो अगर तो हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाकर दिखाओ। अमेरिका यूक्रेन को चाबी भरता है, ये बात रूस जानता है। इसीलिए रूस ने कह दिया है कि हमारे और यूक्रेन के बीच जो आया समझो वो मर गया। अमेरिका की आंखों में रूस खटकता है, क्योंकि अमेरिका खुद को दुनिया का दादा बताता है और रूस के पुतिन कहते हैं कि तुमसे बढ़ के दादा तो हम है भैया, तुम्हारे जैसे दादा हमारे यहाँ रोज आते जाते रहते हैं। दोस्तों, ये वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें यूक्रेन पिस रहा है। अमेरिका यूक्रेन को मदद देकर ही रूस को परेशान कर सकता है या कमजोर कर सकता है। दोस्तों, यूक्रेन को लगता है कि वो यूरोपीय संघ और नाटो का हिस्सा बनकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है। वहीं रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो दुश्मन देशों की पहुंच उसकी सीमा तक हो जाएगी। दूसरी दलील ये भी है कि पूर्वी यूक्रेन यानी क्रीमिया की तरफ वाला इलाका कोयले और लोहे से समृद्ध इलाका है। यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ भी है। पुतिन की नजर पूर्वी यूक्रेन के खदानों पर भी है, जिनको किसी भी हाल में यूरोपीय संघ वाले देशों के हाथ में नहीं जाने देना चाहते। रूस एक बात और कहता है कि वो अपने बगल में दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देगा, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी सही नहीं है तो वह जिंदगी भर बवासीर बना रहेगा। यूक्रेन और रूस में सही देश कौन सा है, तो इसका जवाब है कि रूस और यूक्रेन में सही देश है रूस। बावजूद इसके कि रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। क्यों? क्योंकि आप अपनी आपसी लड़ाई खुद निपटाइए। यूक्रेन पर 2014 तक रूस का ही शासन चलता रहा। यूक्रेन में बहुत संख्या में रूसी रहते हैं। आपको अपनी समस्या खुद सुलझाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नेपाल और भारत अपनी समस्या चीन से सुलझवाए, या फिर भारत पाकिस्तान की टेंशन में चीन पाकिस्तान की तरफ से बोलने के लिए आ जाए, या पाकिस्तान चीन को भारत पर हमला करवाने के लिए अपना कंधा इस्तेमाल होने दे। यूक्रेन और रूस का विवाद भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। भारत यूक्रेन और रूस के मामले पर बिल्कुल तटस्थ है कि मिल बैठकर समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दोस्तों, दूसरी तड़कती भड़कती खबर यह है कि रातों रात यूक्रेन के 2 इलाकों को, जहां रूसी विद्रोही बहुत समय से एक्टिव थे, इन 2 इलाकों डोनेस्क और लुहांस्क को रूस ने 2 देश घोषित कर दिए हैं। ये दोनों इलाके यूक्रेन के डोनबास रीजन में आते हैं। जैसे भारत ने पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाकर बांग्लादेश बनाया था,
ठीक वैसे ही पुतिन के इस कदम से पश्चिम के देश भड़क गए और रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया रूस से बहुत ज्यादा नाराज है। लेकिन पुतिन बहुत चालू चीज है। यूक्रेन की सीमा पर 1.5 लाख सैनिक लगा रखे हैं। युद्ध छिड़ा है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम शांति से बात करेंगे, लेकिन हमारे और यूक्रेन के बीच में जो आएगा वो चूर चूर कर दिया जाएगा। हालत यह है कि रूस ने यूक्रेन के 2 गांवों में कब्जा कर रखा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके हो रहे हैं। 40 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का भी कहना है कि अपन झुकेगा नहीं। युद्ध छिड़ा हुआ है। भारत ने अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। दोस्तों, घमासान युद्ध चल रहा है। यूक्रेन का भी कहना है कि उसने रूस के 5 विमान मार गिराए हैं। अमेरिका हर बार की तरह आग लगाकर तमाशा देख रहा है। दोस्तों, किसी के भड़कावे में ना आए, जापान की तरह अपना काम करें, दुनिया में नाम करें। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फटाक से फॉलो वाला बटन दबा लीजिएगा। और हाँ, हम साथ आएंगे तो हमें और सामर्थ्य मिलेगा।